बुलेटिन का आगाज इस टॉप स्टोरी के साथ के साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? कायम मकाम चीफ जस्टिस रिकॉर्ड के मुताबिक गवाह का बयान हल्फ पर नहीं है। जस्टिस सरदार मसूद की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया था? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। साइफर दस्तयाब नहीं था तो सलामती कमेटी के 2 इजलास कैसे हुए? कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जबकि शाह महमूद कुरैशी की साहिबजादी मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि आज हमें बहुत खुशी हुई, हम जमानत के हकदार थे, हम आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। मेरे वालिद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे। मेरे वालिद के सेक्रेटरी कागजात नामजदगी लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीज़ों के लिए खड़े हैं। बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, तो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। जितने भी लोग हैं जो उम्मीदवार हैं, जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं जा रहे। मेरे वालिद के सेक्रेटरी वो गए थे कागज़ लेने, नॉमिनेशन पेपर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा है कि आज साइफर केस अंजाम को पहुंच गया। साइफर केस की हवा निकल गई, तमाम मुकदमात खत्म हो गए तो रुख साइफर की तरफ किया गया। साइफर बाहर गया ही नहीं, बात का बतंगड़ बनाया गया। 10 से 12 दफा सवाल पूछा गया लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं था। ये तासुर चल रहा था कि ये सजाए मौत का केस है, हुकूमत साबित नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज बार बार जो बात सामने आई, जो एक तासुर चल रहा था कि ये केस सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि बहुत दिनों के बाद साइफर केस की हवा निकल चुकी है, एक बात का बतंगड़ बनाया गया और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया जैसे इसमें बेल। और ऐसी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए हैं जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो जब तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए, दहशतगर्दी के, कत्ल के, सेडिशन के, म्यूटनी के, तो उसके बाद फिर रुख फाइनली साइफर के मुकदमे की तरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई वुकला की टीम इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की शिकायत पर एक्शन लेकर हल करे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरखास्त निपटा दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए, जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये कहा गया। तो वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल टीम है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पहुंची है, जिसमें उनके तर्जुमान और कोर कमेटी के मेंबर शुएब शाहीन, उमैर खान न्याजी और इसके अलावा जो वकील अली बुखारी हैं, मेहर बानो कुरैशी हैं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं और उनके पास जो दस्तावेजी सबूत हैं वो भी अपने साथ लेके आए हैं। जबकि उनसे जब हमारी मुख्तसरन गुफ्तगू हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब जितने भी जो दस्तावेजी सबूत हैं वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो रखे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं किया जा रहा। हमारे जो उम्मीदवार या उनके जो मजाज जो शख्स होता है वो कागजात नामजदगी के उसूल के लिए जाते हैं तो उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या बाहर किसी सरकारी मुलाजिम कोई सरकारी मुलाजिम उनसे कागजात नामजदगी छीन कर उसको जो है वो फाड़ दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को जो
सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर ऑफिशियली अपने जो मुकदमा है उसके लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची है और जो उनकी इलेक्शन कमीशन हुक्काम से इस वक्त जो है मुलाकात भी शुरू हो चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और उस पर ज़रूरी जो अहकामात है वो जारी करें। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आज से 2 रोज़ कबल जब कागजाती नामजदगी का सिलसिला शुरू हुआ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम जो चारों चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भी अहकामात जो है वो जारी किए गए थे कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको यकसा मौके जो है फराहम किए जाए। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ जो है वो दायर की गई थी, जो आज हंगामी बुनियादों पर जिसको सुना गया, जिसके बाद आज उनकी अहकामात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पिटीशन का सुना गया। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने में 2 रोज़ की तोसी कर दी है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जबकि सियासी रहनुमाओं की जानिब से कागजात का हुसूल और जमा करवाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से लियाकत राना, इस्लामाबाद से यासिर मलिक और रावलपिंडी से अवैस अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, 2 दिन की तोसी भी मिल चुकी है, अभी तक कितने लोगों ने यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं और इस वक्त तक आप क्या हलचल देख रहे हैं यहाँ पर? आखिरी दिन है तो सुबह जब हम यहाँ डीसी ऑफिस के माड़ी पहुँचे हैं तो यहाँ काफ़ी लोगों था, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि 2 दिन की तोसी कर दी गई है तो रश कम होना शुरू हुआ। ताहम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। NA 242 से जहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात जमा होने हैं, अभी तक अता तारड़ कागजात नामजदगी जमा कराने यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन इस हल्के में अब तक सिर्फ 2 नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए हैं। मुफ्ती फैजुल हक हैं JUI फे के और अलामा साजिद नवाज TLP के दो उम्मीदवारों ने अब तक कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि NA 243 जो कि केमाड़ी का दूसरा हल्का है उसमें अब तक 9 नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, जिसमें नून लीग के अब्दुल रहीम है, नून लीग के मोहम्मद सलमान खान है, गुलाम मुस्तफा जमात इस्लामी के साहब, डिनू खान पीपल्स पार्टी, यूसुफ खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शराज खान जदून आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि अख्तर जदून का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इसके अलावा सैयद काशिफ अली TLP के और कारी उस्मान JUI फजल रहमान ग्रुप के नॉमिनेशन पेपर फाइल करा चुके हैं, जबकि अब तक 31 उम्मीदवार हैं उन्होंने सूबाई असम्बली के जो केमाड़ी के 5 हल्के हैं उनमें कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। यहाँ इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो यहाँ आ रहे हैं और वो कारकुनों के हमरा नारे लगाते हुए ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है, कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, ये बताएंगे अवैस अब्बासी। जी वैस। जी बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह आखिरी दिन था तो उस हवाले से जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए गहमा गहमी सुबह तो थी, लेकिन ताहम जैसे ही इलेक्शन की जानिब से अनाउंस हुआ कि 2 दिन की तोसी कर दी है तो रावलपिंडी में जो है अभी रुझान काफ़ी कम हो गया है। जो आज कैंडिडेट्स ने जिन्होंने आना, तकरीबन रावलपिंडी से सूबाई और कौमी असम्बली के लिए 600 के करीब जो है वो उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए थे, लेकिन जिनमें से जो है अभी तक तकरीबन 30 से 40 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। ताहम रावलपिंडी के अगर जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनमें शेख राशिद शफीक, शेख रशीद है उनके भतीजे, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इसके अलावा आज अल सुबह जो है हनीफ अब्बासी ने जो है वो आगे DC ऑफिस में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उसके साथ साथ मलिक इब्रार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए। इसके साथ बैरिस्टर दानियाल, नून लीग की जानिब से तमाम लोगों ने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के जो है कागजात नामजदगी जमा करवा दी। इसके साथ साथ बाकी दीगर जमातों के भी जो है वो ग्रोहों की शक्ल में लोग आ रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा कराएं। ताहम ये जो तसलसल था जो आज एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स आके जमा करवाएंगे, वो तसलसल टूट चुका है। यहाँ पे अभी DC ऑफिस के बाद जो बहुत कम लोग रह गए हैं। अब ये तसलसल टूट चुका है क्योंकि मज़ीद टाइम मिल गया है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? देखें, 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, NA 46, 47 और 48। अगर इन 3 हलकों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग भी जो सीनियर रहनुमा है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इसके साथ साथ उनके भाई चौधरी रिफत, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर आज जमा करवाए हैं। अंजुम वकील खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो अब से कुछ ही देर में करवाएंगे। साबिक मेयर शेख अंसर अजीज़ ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। डिप्टी मेयर ज़ीशान नकवी ने जमा करवाए। पीर आदिल गिलानी जिनका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। अभी कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा
रहनुमा सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो आज सारे दिन में जो नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं और गुज़िश्ता रोज़ के मिलाए जाए तो 40 के करीब नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं, जिसमें जमात इस्लामी के लोग भी शामिल हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं जो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए तो उसके पास ओरिजिनल ID कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ तजवीज़ कुलिंदा और तायद कुलिंदा का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए तो जहाँ पर उम्मीदवार आते हैं तो उनके साथ टोलियों की सूरत में कारकुनान भी आते हैं, फूलों की पत्तियां निशावर की जाती हैं। पहले ये कहा जा रहा था चूंकि आज आखिरी दिन बताया जा रहा था की जमा करवाने और हासिल करने का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।